Hi friends, all of you are most welcome to this great educational channel of yours. I am Bhulan Kumar Jha, and today in this video I'm going to disclose a few secrets of article A and N, which is very beneficial for all of us. So let's start. सुनिए, हमें पता है कि आप सबको आर्टिकल्स के रूल्स और रेगुलेशंस अच्छे तरीके से आते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपके सारे डाउट्स जो पहले से कुछ थे ए और एन के संबंध में वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। और इसके बाद आपको भी आश्चर्य होगा यह जानकर कि ये छोटा सा रूल जो आपने पहले कई बार पढ़ा होगा लेकिन गौर नहीं किया होगा, तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। रूल बहुत बड़ा नहीं है, वीडियो भी छोटा ही होने वाला है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आर्टिकल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक डेफिनिट आर्टिकल्स है और एक इनडेफिनिट आर्टिकल्स है। तो डेफिनिट आर्टिकल में द का नाम आता है और इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन का यूज़ आता है। तो आज मैं डेफिनिट आर्टिकल के बारे में नहीं बताऊंगा, आज मैं आप सबको सिर्फ इनडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में ही बताने वाला हूं। तो इसमें एक छोटा सा रूल का ध्यान रखने से अगर आप किसी भी चाहे एग्ज़ाम के में बैठे हुए हों या किसी सेंटेंस को बोल रहे हों, तब भी आपको ये हर जगह हेल्पफुल होगा। और सिर्फ अगर ये रूल को एक अच्छे तरीके से आप ध्यान में रखें तो आपसे कभी भी भूल कर भी ए और एन के यूजेस में कहीं कोई गलती नहीं होगी। चलिए हम बोर्ड के सारे समझते हैं इस छोटे से रूल को, जिसको समझने के बाद आपसे कभी कोई गलती नहीं होगी ए और एन के यूजेस में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वॉवेल्स हमारे पास 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। तो बचपन में आपने एक छोटा सा रूल सीखा था कि वॉवेल से बनने वाले वर्ड्स जैसे कि इंक पॉट है तो इसके पहले एन लगाना है, उसके बाद ओल्ड मैन है, इसके पहले एन लगाना है। ये रूल अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ इस रूल को ध्यान में रख कर के ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे या फिर सेंटेंस बनाएंगे तो चांसेस बनते हैं कि आधे से अधिक आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको सही करने के लिए हमें करना क्या होगा, छोटा सा एक रूल है जिसको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो वो रूल ये है कि हमें प्रोनाउंस करके देखना है, वर्ड को बोल करके देखना है। जैसे कि कोई भी वर्ड है, जैसे मान लिया जाए ये इंक पॉट है, तो अगर हम इंक पॉट को बोल रहे हैं तो आप बोल करके प्रोनाउंस करके देखिए, तो इंक पॉट में जो आई है ये छोटी ई बन के आ रहा है। और फिर ओल्ड का जो अगर हम प्रोनाउंस करते हैं तो यहाँ पर ओ प्रोनाउंस हो रहा है, इसका पहला लेटर ओ प्रोनाउंस हो रहा है। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पर एक छोटा सा रूल ये ध्यान में रखना है कि जो हिंदी के वॉवेल्स होते हैं, जैसे हिंदी में जो हमारे वॉवेल्स होते हैं अ, आ, हर्षई, दीर्घई, ह्रस्व, दीर्घऊ, ए, ओ, ओ, औ, ये सारे जो अक्षर हैं हिंदी के, ये हिंदी के हिसाब से वॉवेल्स होते हैं। तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इंग्लिश के कोई भी लेटर्स, कोई भी वर्ड लेटर से वर्ड बना हुआ हो, चाहे वो कॉन्सोनेंट से बना हुआ हो या वॉवेल से बना हुआ हो, यदि अगर उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण का पहला अक्षर इस तरीके से आता हो, अ, आ, ई, उ, ये सब आता हो, तो हमेशा ध्यान रखना है कि उसके पहले हमेशा हमें एन का यूज़ करना है, कभी भी ए का यूज़ नहीं करना है, भले ही वो वर्ड फिर कॉन्सोनेंट से बना हुआ हो। तो इसमें मेन तरीका यही समझ में आता है कि किसी भी वर्ड को बोल कर देखना है और उसको देखना है कि उसका प्रोनाउंसिएशन का पहला वर्ड जो है वो क्या आ रहा है। तो वो अगर हिंदी के हिसाब से वॉवेल आ रहा है तो हमें एन का यूज़ करना है, अदरवाइज ए का यूज़ करना है। कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखता हूँ मैं। चलिए हम एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं इस रूल को। तो सबसे पहले हमने कुछ बोर्ड पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, मैं एक एक करके इसको लिखता हूँ और इसको क्लियर भी करता हूँ। जैसे सबसे पहला मेरा सेंटेंस है कि ही इज़ डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो हमने जैसा कि आपको बताया कि उसी रूल्स को दिमाग में रखना है, उसी एक रूल के सहारे ही आपका सारा ये ए और एन वाला जो प्रॉब्लम होते हैं वो सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि इस वर्ड को प्रोनाउंस करके देखना है, उच्चारण करके देखना है। तो जैसे यूनिवर्सिटी में हम देख रहे हैं कि सबसे पहला जो अक्षर है जब हम उसको बोलते हैं तो य का
उच्चारण आता है। तो यह हिंदी के हिसाब से एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमें यहाँ पर अ का यूज करना है। तो हमारा सही सेंटेंस होगा ही इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। दूसरा सेंटेंस हमारा है ही इज डैश इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो ये तो इंग्लिश के हिसाब से भी वॉवेल है, और इसको बोलने के बाद जब हम बोलते हैं, इसको प्रोनाउंसिएशन निकालते हैं, तो इसमें छोटी ई आ रहा है, हर्षई आ रहा है। तो इस हिसाब से भी हम देखते हैं कि ये इंग्लिश के हिसाब से भी वॉवेल है और हिंदी के हिसाब से भी वॉवेल है। तो यहाँ हमें हर हालत में एन का ही यूज करना है। तो यहाँ हमारा सही आंसर होगा एन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यू आर डैश आर्टिस्ट, इसमें भी वही कंडीशन है कि इंग्लिश के हिसाब से भी वॉवेल है, और अगर हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इसमें आ आता है, जो कि एक हिंदी के हिसाब से वॉवेल है। तो उस दोनों ही हिसाब से हमको यहाँ पर एन का यूज करना है। अगला जो हमारा सेंटेंस है उसमें हमारा जो है वर्ड है वो यूरोपियन है। फिर से आपको यहाँ पर बोल के देखना है कि यूरोपियन के लिए जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो य आ रहा है, हमारा पहला अक्षर य आ रहा है। तो यह हमारे हिसाब से हिंदी के हिसाब से कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ हमने क्या यूज करना है, ए यूज करना है, ही इज अ यूरोपियन। ये हमारा सही सेंटेंस हुआ। अगला हम देखते हैं, अगला में है आई एम डैश एमएससी। एमएससी स्टूडेंट है, मान लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट लगा दीजिए। तो इसमें अब हम जानते हैं कि एम जो है वो इंग्लिश के हिसाब से एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पर हमें एन का यूज करना है। अगर आप उस रूल को समझ गए होंगे तो आप देख रहे हैं कि एम जब हम बोल रहे हैं तो एम को हम पहला अक्षर ले रहे हैं ए, और ए हिंदी के हिसाब से एक वॉवेल है, तो इसलिए यहाँ पर हमने एन का यूज करना है। अगला सेम वही है एमएलए, तो यहाँ भी एन का ही यूज करेंगे। उसके बाद भी सेम सेंटेंस है एमपी। जब हम इसको एमपी बोलेंगे तो एम यानी इसका पहला अक्षर जो वॉवेल साउंड है हिंदी का वो आ रहा है, तो यहाँ पर भी हमने एन का यूज करना है। फिर अगला हमारे साथ में है आई हैव डैश आवर, मेरे पास 1 घंटा है। तो आई हैव एन आवर। तो आवर जैसे हम जानते हैं कि ये एच जो कैपिटल जो हमारा एच होता है वो इंग्लिश के हिसाब से कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, साउंड निकलता है तो वो हमारा आ निकलता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर एन यूज करना है। अगला हम देखते हैं सेंटेंस है, तो दिस इज डैश यूनिक साइट। तो अब आप समझ गए होंगे, तो आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या कर लगाना है, दिस इज अ यूनिक साइट, बिकॉज फिर से यही वही बात, यूनिक में यू है, वैसे इंग्लिश के हिसाब से तो वॉवेल है, लेकिन हिंदी में जब हम इसका प्रोनाउंस करते हैं, साउंड निकालते हैं, तो वो य का साउंड निकलता है, इसलिए हमने क्या करना है यहाँ पर ए का यूज करना है। अगला सेंटेंस है सी इज डैश एनसीसी स्टूडेंट। तो एनसीसी फिर से वही चीज है कि एन को जब हम बोलते हैं तो इसको ऐसे बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो ये पहला साउंड इसका आ रहा है ए। तो यहाँ पर हमने क्या लगाना है, एन। यहाँ पर हमें एन का यूज करना है, सी इज एन एनसीसी स्टूडेंट। हमारा लास्ट एग्जाम्पल है यू आर डैश उर्दू पोइट। तो उर्दू है, उर्दू को आप ऐसे प्रोनाउंस करके देख सकते हैं। तो ये इसमें छोटा ऊ आ रहा है प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से, तो हमने यहाँ पे क्या लगाना है, चूंकि ये हिंदी के हिसाब से एक वॉवेल है, तो यहाँ पर हमें लगाना है एन, यू आर एन उर्दू पोइट। तो इन सब एग्जाम्पल्स को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद।